अगर मैंने नारुतो नहीं देखी होती तो आज मैं एनिमे नहीं देख रहा होता। लिटरली मुझे एनिमे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने नारुतो देखी और आप सब लोग अभी देख सकते हो कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। एक टाइम था जब मैं एनिमे नहीं देखा करता था और अब मैं खुद एनिमे के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इसका एक बड़ा रीजन जाता है नारुतो को। नारुतो एक एनिमे से बढ़ के एक इमोशन है मेरे लिए और इस वीडियो के सेकंड हाफ में मैं मेरी नारुतो देखने की जर्नी बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो अगर आपने नारुतो नहीं देखी है तो आपको बता दूं कि नारुतो में 2 सीरीज आती है। पहली सीरीज का नाम है नारुतो जो 2002 में आई थी और दूसरी सीरीज का नाम है नारुतो शिपुडेन जो 2007 में आई थी। और हाँ, आपने सही समझा, नारुतो शिपुडेन नारुतो सीरीज का अगला पार्ट है। इस वीडियो में मैं ओरिजिनल क्लासिक नारुतो जो 2002 में आई थी उसका रिव्यू करने वाला हूँ और नारुतो शिपुडेन का रिव्यू में अलग से बनाने वाला हूँ। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो में स्पॉइलर फ्री रखने की कोशिश करूंगा। नारुतो की कहानी है नारुतो उजुमाकी की। नारुतो के बर्थ के वक्त विलेज पर नाइनटेल फॉक्स ने हमला कर दिया था और फोर्स होकागे, जिसे आप विलेज का लीडर भी समझ सकते हैं, उसने फॉक्स से विलेज को बचाने के लिए उस फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया। और नारुतो जैसे जैसे बड़ा होने लग गया, पूरी विलेज नारुतो को हेट करने लग गई। लोगों को लगने लगा कि नारुतो वो नाइनटेल फॉक्स है जिसने विलेज पे हमला किया था और लोगों ने नारुतो को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करने लग गए और बच्चे भी नारुतो से बात करने में कतराते थे। आप समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चे पे क्या बीत रही होगी जब उसे ऐसा सलूक किया जाए उन चीजों के लिए जो चीजें उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। लेकिन नारुतो ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वो विलेज का होकागे बन जाए तो लोग उसे मॉन्स्टर नहीं समझेंगे और उसे एक बराबर की इज्जत देंगे। यहाँ पे कहानी शुरू होती है नारुतो की और होकागे बनने के लिए वो क्या क्या करता है और उसकी इस जर्नी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है और वो सबको कैसे फेस करता है, ये देखने के लिए आपको एनिमे देखनी पड़ेगी। ये शो के कैरेक्टर्स की बात करें तो ये शो ने एनिमे इंडस्ट्री को लेजेंडरी कैरेक्टर्स दिए हैं। हर एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। ये शो की जीत आप इस चीज से समझ सकते हो कि ये शो के कैरेक्टर्स के ट्रेट, उनका बिहेवियर, बहुत सारी चीजें आज के न्यू जनरेशन एनिमेज में एज ए इंस्पिरेशन यूज की जाती है और इसीलिए ये शो का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसके कैरेक्टर्स। और मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के साइड कैरेक्टर्स को भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट मिली है और हम हर एक कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। और जब आप इस शो के कैरेक्टर्स को देखोगे तो आप भी उनकी तरह दिखने का ट्राई करोगे। लाइक जब मैंने नारुतो देखा था तब मैंने ककाशी का लुक ट्राई किया था क्योंकि ककाशी बहुत ज्यादा ऑसम दिखता है एंड ऑफ कोर्स आई फेल्ड बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। नारुतो के एनिमेशन के बारे में बात करें तो नारुतो 2002 में एयर हुई थी और देखा जाए तो कम से कम 18 से 19 साल पहले, लेकिन फिर भी आप नारुतो के एनिमेशन से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एनिमेशन का काम भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है और ये शो का जो करिश्मा है उसको अच्छी तरह से पोर्ट्रे कर पाता है। सो एनिमेशन वाइज आपको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने में ये शो कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैं अभी आपको मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मेरी नारुतो की जर्नी कैसी थी। मैंने डेथ नोट देखी और मैं एक्चुअली सरप्राइज हो गया कि एनिमे कितने ज्यादा ऑसम है। फिर मैंने सोचा कि बचपन में टीवी पर नारुतो देखा करता था, तब वो इंग्लिश में लगता था और तब कुछ समझ नहीं आता था। सो व्हाई नॉट नारुतो को अभी देखा जाए। एज मैंने अभी एक एनिमे देख लिए सो एक और सही। तो ये सोच के मैंने नारुतो स्टार्ट किया। मैंने नारुतो के स्टार्टिंग के एपिसोड देखे और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये शो को इतना हाइप करके क्यों रखा है। लाइक एक नॉर्मल शो तो है ये। बट तब मैं जाबुजा आर्क पे पहुंचा, या हम कहें लैंड ऑफ वेव आर्क पे। एंड आई गारंटी अगर आपने जाबुजा आर्क नारुतो का देख लिया उसके बाद आप ये पूरा शो कंप्लीट करके ही मानोगे। एंड मैंने बहुत सारे एनिमे देखे बट स्टिल इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टिंग आर्क आई हैव एवर सीन। ये आर्क के बाद मैं समझ चुका था कि नारुतो बहुत ज्यादा अच्छा एनिमे है और मुझे लगा कि इससे अच्छा आर्क नारुतो में नहीं होगा, लेकिन बॉस मैं गलत था। किशिमोटो जो नारुतो का राइटर है उसने इसके अगले आर्क में मेरे एक्सपेक्टेशंस को कुचल के रख दिया। सो लैंड ऑफ वेव्स आर्क के बाद चुनिन एग्जाम आर्क है और आज भी जब मैं नारुतो के आर्क्स रैंक करता हूँ तो चुनिन एग्जाम आर्क फर्स्ट रैंक करता है। दिस इज वन ऑफ द गोटेस्ट आर्क आई हैव एवर सीन। यह आर्क के साथ किशिमोटो ने दिखा था कि जरूर ये शो बच्चे देखते होंगे, लेकिन ये शो में इतनी पोटेंशियल है कि वो बड़े या फिर हमके एडल्ट लोगों को भी हिला के रख सकता है। और यह आर्क के बाद भी बहुत सारे अच्छे आर्क्स है, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता बिकॉज वो स्पॉइलर होगा। मुझे नहीं लगा था कि नारुतो जैसे एक एनिमे जो मैं बचपन में देखा करता तो वो एनिमे इतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो मैं ट्राई करूंगा कि अगली वीडियो में नारुतो शिपुडेन का मैं रिव्यू कर पाऊँ जो नारुतो का अगला पार्ट है। तो इसलिए अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मेरा नाम है सर्वेश, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।